अंतर्गत किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से बलिदान दिए, उनको मैं आप वर्ष वाइज आपके सामने रखता हूँ। 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए, ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाम था। आपको पता होगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाली नाम था, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि पुर्तगाल किस महाद्वीप में पड़ता है। तो यहाँ देखिए सब बच्चे, पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है पुर्तगाल, और यहाँ से वास्को डी गामा समुद्र के द्वारा यात्रा करते हुए समुद्री नावों के द्वारा वो यानी काली नदी के, भारत के काली नदी के काली तट तक पहुंचा था। और होते करते वास्को डी गामा के साथ साथ पुर्तगाली सभी लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए। उसके बाद यहाँ पे डच, यूरोप से डच आए और उन्होंने देखा कि भारत में बहुत से खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन यानी कि भारत के लोग, उनका मानना था कि भारत के लोग क्या है, दिमाग से क्या है, गरीब हैं और भारत खुद में क्या है, अमीर है। यानी कि भारत एक गरीबों का अमीर देश है। इस तरह से इस धारणा को लेते हुए उनकी नजर हमारे देश पर पड़ी। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर अपार मात्रा में खनिज के भंडार पाए जाते थे। अब धीरे धीरे करते हुए यूरोपीय अन्य देश, ब्रिटेन और अंग्रेज, फ्रांस यहाँ पर आने लगे और भारत पर आधिपत्य करने के साथ साथ धीरे धीरे ये क्या करने लगे, आपस में लड़ने लगे। और जैसे इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उससे पहले अंग्रेजों ने डच, फ्रेंच और पुर्तगाली को यहाँ से लड़ाई में भगाकर, संघर्ष करके यहाँ से भगा दिया गया। अब अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने में एकाधिकार हो गए, पूरे व्यापार करने को भारत को पर एकाधिकार कब्जा करने लग गए और उन्होंने ठीक 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तदुपरांत होते करते धीरे धीरे वे ये दक्षिण भारत से धीरे धीरे अंदर की ओर, आजादी से पहले हमारे 565 रियासत थे, उन रियासतों के रजवाड़ों को, राजाओं को हराते हुए उन्होंने धीरे धीरे भारत की ओर आगे बढ़ते हुए और यहाँ बहादुर शाह जफर के राज्य को हराना चाहते थे। इतने बहादुर शाह जफर ने उनका विरोध कर दिया और 1857 में बहादुर शाह जफर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया और कहा भी गया है 1857 में चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी रानी लड़ी। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे लिखा है। बेटा 1857 में अंग्रेजों का सिंहासन हिला दिया था, यानी कि लक्ष्मीबाई के द्वारा ऐसा अंग्रेजों के मन में एक खलबली सी मचा दी गई थी। अंग्रेज यानी कि अंग्रेजों का सिंहासन हिलने लग गया था और कहा जाता था जब लक्ष्मीबाई जीती थी तो नाना के संग खेली हो तो नाना के संग पढ़ती थी, बच्ची ढाल बाण के कारण उसकी यही थी। वो बचपन में तलवार से खेलती थी, धनुष से खेलती थी, उसकी ऐसी सहेलियां नहीं हुआ करती थी। और बुंदेले हर मोरों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली थी रानी थी, दुर्गा की या किसी और की अवतार थी, मानो वो उसका पता चल दो किसी भगवान का रूप थी कि उसने बूढ़े भारत में एक नई क्या करती थी, नई उमंग पैदा करती थी, नई ऊर्जा पैदा करती थी। अब इस प्रकार से 1857 की जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करानी हुई, इसमें मंगल पांडे जैसे, नाना साहब जैसे वीर योद्धा हुए और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शहीद हुए तो मंगल पांडे हुए। मेरठ छावनी के पास में उनको फांसी पर लटका दिया और होते करते अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की आजादी है। और लेकिन हमारा नेतृत्व अच्छा न होने के कारण, एक लीडरशिप अच्छा न होने के कारण 80
आगे बहादुर शाह जफर ने इनका नेतृत्व किया था, जिस वजह से हम इस आंदोलन को हमने क्या कर लिया, वापस ले लिया और हम इस आंदोलन में सफल नहीं हो पाए। अब क्या होता है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। वो होम और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 में आ गया हो बेटा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम आपस में क्या हो रहे हैं, एकता का परिचय दे रहे हैं, इनसे हमको ऐसे नहीं जीता जा सकता है। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए धार्मिक भावना पर ठेस चर्बी युक्त कारतूस, गाय और सूअर की चर्बी के युक्त कारतूस का प्रयोग किया और वहीं बंगाल विभाजन कर दिया, यानी कि बांग्लादेश को क्या कर दिया, हमसे अलग कर दिया ताकि मुस्लिम अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, यानी कि देश के टुकड़े कर दिए। ठीक है, और उसके बाद ठीक 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आंख खा के नेतृत्व में। अब आते हैं 1909 में क्या हुआ बेटा, 1909 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। क्या नाम है पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के बारे में किसी को जानकारी है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें गांधी जी ने यह उल्लेख किया था कि अगर हमारा देश गुलाम हुआ है तो हमारी कमी के कारण हुआ है। हमने खुद अपने घर में अंग्रेजों को आमंत्रित किया है, मेहमान के रूप में उनको आमंत्रित किया और उन्होंने हमारे देश को क्या कर लिया है, पूरा कब्जा कर लिया। इसका जिक्र 1909 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज नामक में किया था। पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। ठीक है, और ठीक होते करते 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध लड़ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 तक चला। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारा चला 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, अब आते हैं हम 1915 में। प्यारे बच्चों, अब वो समय दूर नहीं था जब गांधी युग आने लगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वरिष्ठ यानी कि वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे और वहां पे उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की और 1915 में वो भारत लौटे। लेकिन उससे पहले उन्होंने वहां पे नस्ल भेदी, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी का बहुत बोलाबाला चल रहा था, नस्ल भेदी का बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिससे वहां पे समानता की भावना नहीं मिल रही थी। और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया और उन्होंने नस्ल भेदी के खिलाफ लोहा लेने में सफल हुए और जिसका आपने यानी कि वहां के जो पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी थी और 28 वर्ष कारावास रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि भारत की हमारे देश की दयनीय स्थिति थी। बेटा वो समय दूर नहीं जो कि अब गांधीवादी युग आ गया, अब हमारे लोग जागरूक हुए। ठीक है, और 1915 में भारत लौटकर उन्होंने देखा कि 1916 में यानी कि गुजरात के खेड़ा में किसानों के साथ बागान मालिकों के द्वारा क्या किया जा रहा था, अन्याय और अत्याचार किया जा रहा था और यहाँ पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया जिसमें भी गांधी जी को सफलता मिली। और 1917 में गांधी जी ने यानी कि नील की खेती के खिलाफ जो किसान यानी कि अफीम और नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया था, उसमें भी गांधी जी को क्या मिली, सफलता मिली। तदुपरांत 1918 में अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई। सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई और जिसके विरोध में गांधी मजदूरों का साथ देने के लिए गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह को अपनाया। ठीक है, और अब आती है ऐसी घटना 13 अप्रैल 1919। लेकिन 13 अप्रैल 1919 से पहले एक घटना हुई थी, रॉल्ट एक्ट। पूरे शहर में रॉल्ट एक्ट लगाया गया था और रॉल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था बिना मुकदमे, जिसको कहते हैं मार्शल लॉ। शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था और बिना मुकदमा बिना पैरवेदारी के ही क्या कर दिया जाता था, उसको
सजा सुना दी जाती थी। क्या कर दिया था प्रवीण? सजा सुनाई दी जाती थी। मार्शल लॉ क्या है बेटा प्रवीण? जिसमें बिना बिना सुनाई के बिना मतलब जुर्म के उसको सजा दी जाती है। हाँ, मास्क के नीचे करो। हाँ, क्या है? बिना जुर्म के व्यक्ति को सजा दी जाती थी। हाँ, गुड। बैक तो मैं बता रहा हूँ, मार्शल लॉ एक काला कानून था। मार्शल लॉ क्या था? एक काला कानून था जिसमें बिना सजा बिना पैरवी के क्या किया जाता था, किसी भी आम आदमी को क्या दे दी था, कारावास डाल दिया जाता था। इसके विरोध में गांधी जी ने गांधी जी या अन्य नेताओं ने, हमारे सभी नेताओं ने क्या किया? रोल्ड एक्ट का विरोध किया। तदुपरांत 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप कोई बताओगे? सलोनी? कोई बात नहीं, बैठो। कोई बता के एलिवेट एक्स वाई जेड नहीं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर, पंजाब के, ध्यान सुनो, पंजाब के अमृतसर शहर में एक मेला लग रहा था, बैसाखी का मेला लग रहा था। और वहां पे सभी हमारे जो भारतीय नेता थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, उनको एकत्रित होकर रोल्ड एक्ट जैसे काले कानून का क्या करना था? विरोध करने के लिए एक संगोष्ठी करनी थी और वहां पे एकत्रित होना था। और जैसे उनको मालूम नहीं था कि शहर में क्या लगा है? कर्फ्यू लगा है या मार्शल लॉ लगा है। तो सब लोगों ने एक गोष्ठी बनाई थी। और जब उनको पता चला कि जनरल डायर को पता चला कि पूरे लोग एकत्रित हुए हैं और पंजाब अमृतसर शहर में और बैसाखी का मेला लगा, वहां पे सब भारतीय क्या हो रहे हैं? हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। तो जैसे जनरल डायर को पता लगा और जनरल डायर ने 50 स्वदेशी और 100 विदेशी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचकर बेटा उन्होंने चारों ओर से जलियांवाला बाग के नाम से जो वो था, वहां पे गार्डन था, वहां पे उसे चारों ओर से दरवाजे बंद कर दिए और कहा अगर 3 बोलने में आपने ये बाग खाली कर दिया ठीक है, और नहीं तो क्या कर दिए जाओगे? यहाँ मारे जाओगे। और जैसे जनरल डायर 3 तक गिनते वहां अफरा तफरी, भीड़ में अफरा तफरी मन के बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर आके के मर गए। और जिससे और उन्होंने क्या कर दिया? गोलाबारी करके बहुत सारे लोगों को मरना पड़ा, शहीद होना पड़ा, घायल होना पड़ा। जिस घटना को हमने किस नाम से जाना? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उन्हें अब नेक्स्ट घटना है 1920 से 21। 1920 से 21 बेटा असहयोग आंदोलन आया। क्या आया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्य, मन, क्रम वचन से सत्य का आग्रह करना, यानी कि बिना मुद्दे में, बिना शस्त्र के अपने दुश्मन पर क्या करना? विजय प्राप्त करना। देखो गांधी जी कितने बुद्धिजीवी थे कि गांधी जी अगर शस्त्र के द्वारा युद्ध करते थे तो देश आजाद नहीं होता, क्योंकि गिने चुने लोग थे, पूरा हुकूमत तो अंग्रेजों की। लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह, क्योंकि वो सत्य अहिंसा के पुजारी भी थे, और उन्होंने सत्य के बल पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 से 21 के बीच। और असहयोग आंदोलन में ये था माने नहीं। देखो सत्य को माने नहीं, सहयोग माने सहयोग नहीं लेना है। हमने किसका सहयोग नहीं लेना है? जोर से बोलो। विदेशी चीजों का सहयोग नहीं लेना है, यानी कि विदेशी कपड़ों का सहयोग नहीं लेना है। और डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, मजदूर, शिक्षक जितने भी मध्यवर्गी थे सब किस पे उतर गए? रोड पे उतर गए। असहयोग आंदोलन को विदेशी चीजों का बहिष्कार करने के लिए सड़क पर उठे और सत्याग्रह का पालन करते करते आगे बढ़ रहे थे कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक शहर में चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस वालों द्वारा क्या किया? सत्याग्रह को रोक दिया गया, जिसमें कि 22 पुलिस वाले और एक दरोगा मारा गया। और जिससे गांधी जी को क्या हुई? काफी दुख पीड़ा हुई। और गांधी जी क्योंकि इसके पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, और इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की क्या की? कोशिश की। थैंक्स।